हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो आपके जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के ऊपर बेस्ड थे और गॉस प्रेशर के ऊपर भी बेस्ड थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इसके साथ साथ हम जो आपका पास्कल्स लॉ है उसके एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में पास्कल का नियम क्या हो पिछले लेक्चर में हमने पास्कल के नियम को भी जो है डिस्कस किया था, उसको हमने जो है रिवाइज किया था। जो हमने पहले जो आपके लेक्चर्स थे उनमें हमने इसे डिस्कस किया। अब इसी के ऊपर, इस पास्कल के नियम के ऊपर ही आपके जो है कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसमें हम पिछले लेक्चर में हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली अगर हम हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करें, अब अगर हम हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में बात करें तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो पास्कल के नियम का एक एप्लीकेशन है। हाइड्रोलिक लिफ्ट के माध्यम से हम भारी चीजों को उठा पाते हैं, उसे लिफ्ट कर पाते हैं यानी उसे उठा पाते हैं। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट किस तरीके से कार्य करता है। बेसिकली इसको हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आज हम इसे क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, इसमें आपके पास दो सिलेंडर होते हैं जो आपस में एक ट्यूब के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में बात करी थी, इसी को आज हम रिवाइज करेंगे। हमने ये कहा था कि जो आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, इसके माध्यम से हम जो भारी वजन होते हैं या जो भारी आपकी चीजें होती हैं उन्हें हम लिफ्ट यानी उठा पाते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करें तो इसमें आपके पास दो सिलेंडर होते हैं, आप देख सकते हैं दो सिलेंडर होते हैं। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। एक का हम ज्यादा लेते हैं, दूसरे का। इन दोनों को जो है एक पाइप के माध्यम से इन दोनों सिलेंडरों को आपस में जोड़ा जाता है। साथ ही साथ इसमें एक ऐसे लिक्विड, ऐसे तरल को भरा जाता है जो इनकम्प्रेसिबल हो, या हम बात करें एक आइडियल लिक्विड को डाला जाता है। ठीक है, आइडियल लिक्विड को डाला जाता है और उसमें इसकी कौन सी प्रॉपर्टी देखी जाती है, इनकम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल आपका लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड यानी अगर आप इस पे क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं लिक्विड पे, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कम नहीं होता, वो कंप्रेस नहीं होते, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसके जो पार्टिकल है वो दबते नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को डालते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास दो सिलेंडर होते हैं वो एक साइड से क्लोज होते हैं, दूसरी साइड से ओपन होते हैं। जो ओपन वाली साइड है उसमें आप क्या करेंगे, लिक्विड डालने के बाद दो पिस्टन लगा देंगे, दो पिस्टन लगा देंगे। अब क्या करेंगे आप, जो आपका वहां सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, वहां पे आप कोई भी लोड रख सकते हैं, कोई भी भार रख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो पतला वाला आपका सिलेंडर है उसके पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे। कितना लगाएंगे, स्मॉल एफ बल हम यहाँ पे लगाते हैं और किधर की ओर लगाते हैं, नीचे की। अब आप क्या कर रहे हैं, स्मॉल एफ बल जो है नीचे की ओर लगा रहे हैं। ठीक, अब हम ये भी मान लेते हैं कि जो आपका ये पतला वाला सिलेंडर है इसका जो एरिया है वो स्मॉल ए है, वही मोटे वाले सिलेंडर का एरिया आपका कैपिटल ए। तो जब हमने पतले वाले सिलेंडर के पिस्टन पर फोर्स लगाया, बल लगाया, तो यहाँ पे जो प्रेशर का अमाउंट होगा वो कितना होगा, प्रेशर का अमाउंट कितना होगा, प्रेशर यानी दाब का फॉर्मूला आपको पता है, दाब बराबर होता है, ठीक है, आपका जो है बल बटा क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना लग रहा है, स्मॉल एफ, एरिया कितना है, स्मॉल एफ। और यहाँ पे आप एक और बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो आपका पहला वाला सिलेंडर है या पतला सिलेंडर है उसका एरिया जो है वो काफी छोटा है चौड़े सिलेंडर से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर बराबर आ गया एफ अपॉन ए। अब आपने पास्कल का नियम पढ़ा है,
क्या पढ़ा है कि जब भी हम किसी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में या कोई फ्लूइड है उसमें अगर हम प्रेशर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो जो दाब लगाया जाता है वो हर दिशा में बराबर अमाउंट में या बराबर मात्रा में संचरित होता है यानी फैलता है। यानी आपने जब यहाँ पे पी प्रेशर लगाया छोटे पिस्टन में तो क्या होगा, ये जो आपके पास लिक्विड है जो तरल है इसमें ये प्रेशर सारी जगह फैलेगा। और आप जानते हैं ये दोनों सिलेंडर आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे फैलेगा और आपके दूसरे सिलेंडर तक भी पहुंचेगा, जिस कारण क्या होगा, ये इस सिलेंडर में भी प्रेशर लगाएगा और उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना आपने छोटे वाले सिलेंडर के पिस्टन पर लगाया है। ठीक है, अब इस प्रेशर के कारण क्या होगा, जो आपका ये चौड़ा वाला सिलेंडर है इसका जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा गति। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो प्रेशर का अमाउंट होगा, जो दाब का अमाउंट होगा वो वही होगा। तो यहाँ पे उतना ही प्रेशर लगेगा इस चौड़े वाले सिलेंडर के पिस्टन पे जितना पतले वाले सिलेंडर के पिस्टन में आपने लगाया है। यानी यहाँ पर भी पी प्रेशर लगेगा, किसके अकॉर्डिंग, पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग। पास्कल का जो नियम है उसके अनुसार हमने क्या पढ़ा कि जो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड में जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वह हर दिशा में बराबर मात्रा में संचरित होता है। तो यहाँ पर भी ये जो आपका पिस्टन है इस पर भी क्या होगा, आपका जो प्रेशर लगेगा वो पी लगेगा, पी प्रेशर लगेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका फोर्स का अमाउंट कैसा होगा, ये कितना। आप क्या जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो बराबर होगा P इंटू ए के। ठीक है, P इंटू ए के होगा, क्यों, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स निकाल रहे हैं तो P इंटू ए। यहाँ पे फोर्स F, कैपिटल F लिया है हमने, जो कि आपके पिस्टन पे लग रहा है। ठीक है, P वही प्रेशर है जो आपने जो है पतले वाले सिलेंडर के पिस्टन पे लगाया है। एरिया जो है ए, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल ले रहे हैं हम, जो आपका ये चौड़ा वाला जो है सिलेंडर है इसके पिस्टन का एरिया, तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप P की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो F बराबर स्मॉल f अपॉन ए इंटू ए होगा। ठीक है, ये होगा स्मॉल f अपॉन ए इंटू ए। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं F इक्वल्स टू A अपॉन ए इंटू एफ। अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो ये रेशियो है वो कैपिटल है और स्मॉल ए का है, और हम ये जानते हैं कि जो कैपिटल ए है वो स्मॉल ए से बड़ा है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी जब वो स्मॉल f से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो स्मॉल f से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि हमने क्या बात की थी, हमने ये कहा था कि मान लीजिए कैपिटल ए का की वैल्यू जो है 4 है, स्मॉल ए की वैल्यू जो है आपकी 2 है। ठीक है, f की वैल्यू जो है आपकी जो है 3 है। ठीक है, f की वैल्यू हमने ले ली 3, स्मॉल f की वैल्यूज रखेंगे तो क्या आएगा, 4 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये 2 3 जा 6 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल F की वैल्यू आई है वो 6 आई और स्मॉल f की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जो कैपिटल A होगा यानी जो फोर्स जो है आपके चौड़े वाले सिलेंडर पे लगेगा वो स्मॉल f से अधिक होगा, स्मॉल f से ज्यादा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल F है वो ग्रेटर है किससे, स्मॉल f। ठीक है, जो आपका कैपिटल F है वो स्मॉल f से काफी बड़ा है। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, हमने जो प्रेशर लगाया, यहाँ पे प्रेशर लगाया, ठीक है, प्रेशर का अमाउंट सारी जगह बराबर अमाउंट में फैला, लेकिन जब वो इस एंड पे लगा वो प्रेशर तो क्या हुआ, फोर्स का अमाउंट बढ़ गया। अब फोर्स ज्यादा हो गया जिस कारण क्या हुआ, आपका जो ये लोड है, ये भार है, वो आसानी से ऊपर की ओर उठ पाया या हम उसे ऊपर उठा पाए। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे आपका जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो कार्य करता है।
ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे वो कार्य करता है और इसी कारण क्या होता है, हम हाइड्रोलिक लिफ्ट के माध्यम से आसानी से भारी वस्तुओं को उठा पाते हैं। आई होप आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप इसको लिखेंगे कैसे, इसकी थ्योरी क्या है, ये हम इसके बारे में बात। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अ मशीन used to multiply the force and it is based on Pascal। यानी अगर हम हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करें तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है किसी भी मशीन का, उसका हम किसमें यूज करते हैं, फोर्स को, बल को बढ़ाने में। और ये किस पे कार्य करता है, पास्कल के नियम पे ये कार्य करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कंसिस्ट ऑफ 2 cylinders of different cross sectional areas connected with a pipe। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है इसमें 2 सिलेंडर होते हैं और ये जो 2 सिलेंडर होते हैं इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कैसा होता है, अलग अलग है और इन्हें हम एक पाइप या एक ट्यूब के माध्यम से जोड़ते हैं। The cylinder are filled with incompressible liquid and frictionless piston are fitted in both the cylinders। क्या कहा गया है, जो आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर में तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा लिक्विड या जो तरल होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है और जो यहाँ पे हम पिस्टन का उपयोग करते हैं वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है। लेट ए एंड small a and capital A be the area of cross section of small piston and bigger piston respectively। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो स्मॉल a है वो छोटे पिस्टन का एरिया है और कैपिटल A बड़े पिस्टन का एरिया है, क्षेत्रफल है। The load to be lifted is placed on bigger cross section and effort is applied on smaller piston। अब हम क्या करते हैं, एक भार लेते हैं उसे बड़े पिस्टन पे रख देते हैं और छोटे पिस्टन पे हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। Let small f be the applied force in smaller piston and pressure exerted by piston will be P equals to F upon A। अब क्या कहा गया है कि मान लीजिए हम स्मॉल f जो है फोर्स लगाते हैं छोटे वाले पिस्टन पे, तो इस कारण जो प्रेशर होगा, जो बल, जो आपका दाब होगा वो होगा बल बटा क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। अब अगर हम पास्कल के नियम की बात करें, द प्रेशर ट्रांसमिटेड टू द बिगर पिस्टन विल बी P। तो पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग जो आपका ये बड़ा वाला पिस्टन है इस पे जो बल जो आपका प्रेशर ट्रांसमिट होगा, क्या ट्रांसमिट होगा, प्रेशर यानी दाब जो ट्रांसमिट होगा वो वही होगा जो हमने इस पे लगाया है, यानी P। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो कितना होगा, P प्रेशर होगा। 10 फोर बिगर पिस्टन, इसलिए जो बड़ा वाला पिस्टन है उस पे जो फोर्स या बल लगेगा वो होगा F इक्वल्स टू P इंटू A। F बराबर P गुणा A। P की वैल्यू कितनी है आपकी, P की वैल्यू है F अपॉन A। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात करी थी, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, F बराबर क्या है, P इंटू A। हमने क्या किया, P की वैल्यू रखी F अपॉन A इंटू कैपिटल A और इसे हमने इस तरीके से लिख दिया A अपॉन A इंटू। अब यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो कैपिटल A है वो स्मॉल a से क्या है, बड़ा है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने इसे जो है, जो आपका A है, कैपिटल A की वैल्यू को जो रखा है यहाँ पे N इंटू A ले लिया। ठीक है, N इंटू A ले लिया है, यानी आप कह सकते हैं कि कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इक्वल्स टू आपका N हो गया। ठीक है, कैपिटल A अपॉन स्मॉल a बराबर क्या हो गया, आपका N हो गया है या ईटा हो गया है, यहाँ पे ईटा ले लिया है तो F बराबर ईटा F हो जाएगा। ठीक है, द ट्रांसमिटेड फोर्स गेट मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर ईटा ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपका फोर्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फोर्स लगाया गया है, ठीक है, जो स्मॉल f फोर्स लगाया गया है वो क्या हुआ, वो बढ़ गया, ईटा टाइम्स बढ़ गया और वो फोर्स का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया ज्यादा, जिस कारण क्या हुआ, जो आपका बड़ा वाला सिलेंडर है इसके पिस्टन का जो फोर्स है वो बढ़ गया और क्या हुआ, आपकी जो वस्तु है वो आसानी से लिफ्ट हो गई या उठाई गई। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट एक मशीन है जिसका उपयोग बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह पास्कल नियम पर आधारित है।
हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक पाइप से जुड़े विभिन्न क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल के 2 सिलेंडर होते हैं। सिलेंडरों को असंपीड़ित तरल से भरा जाता है और दोनों सिलेंडरों में घर्षण रहित पिस्टन लगाए जाते हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। मान लीजिए ए यानी स्मॉल ए और कैपिटल ए क्रमशः छोटे पिस्टन और बड़े पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। उठाए जाने वाले भार को बड़े क्रॉस सेक्शन पर रखा जाता है और प्रयास छोटे पिस्टन पर लगाया जाता है। मान लीजिए कि छोटे पिस्टन पर एक बल स्मॉल एफ लगाया गया है। पिस्टन पर स्मॉल एफ द्वारा लगाया गया दाब है P बराबर F अपॉन ए। पास्कल नियम के अनुसार बड़े पिस्टन पर प्रेषित दाब भी कैपिटल P है। इस प्रकार बड़े पिस्टन पर बल है F बराबर PA या A अपॉन A इंटू F। A जो है वो आपका स्मॉल ए से बड़ा है और A जो कैपिटल ए है हम ईटा ए ले लेते हैं, तो F बराबर ईटा F आ जाएगा। यानी संचरित बल लागू बल के कारक ईटा से गुणा हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो आपका संचरित बल है वो लागू किए गए बल से क्या है, अधिक है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं जो आपका संचरित बल है लागू बल स्मॉल एफ से अधिक है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये कार्य करता है। आप इसे नोट करें। तो बच्चों जैसे कि अभी हमने बात की थी, हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है कि जो आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पास्कल का नियम जो है उसके अकॉर्डिंगली कार्य करता है। अब हम चलते हैं पास्कल के नियम के अगले एप्लीकेशन की तरफ। तो इसका अगला जो अनुप्रयोग है, इसका जो एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो भी आपका पास्कल के नियम पर कार्य करता है। यहाँ पर भी जैसे हमने लिफ्ट के बारे में बात करी उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका जो है ऐसे लिक्विड का यूज किया जाता है जो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हो, और यहाँ पे हम ब्रेक ऑयल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो है। ठीक है, तो ये आपका जो है पैडल है। ठीक है, पैडल आपका यहाँ पे एक पिस्टन से कनेक्टेड है। ये पिस्टन ए है, इसे हम मास्टर पिस्टन कहते हैं या मास्टर सिलेंडर आप कह सकते हैं। ठीक है, पिस्टन इससे लगा हुआ है, ये एक पाइप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विड है। ठीक है, जो कि क्या है आपका इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। ठीक है, तो ऐसे तरल को यहाँ पे डाला गया है जो कंप्रेस नहीं हो सकता, जो संपीड़ित नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये जो पाइप है आप देख सकते हैं ये एक और सिलेंडर, एक और जो बेलन होता है उससे ये जुड़ा हुआ है, एक और सिलेंडर से जुड़ा है। और इस सिलेंडर पे भी आपके पास 2 पिस्टन लगे हैं, B1 और B2 पिस्टन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका लिक्विड है, तरल है, वो आपका यहाँ पूरा भरा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो है आपके पास ये ब्रेक शू है। ठीक है, ब्रेक है, और ये जो ब्रेक है ये कहाँ पे है, आपके टायर के जो है अंदर की ओर, जो आपका टायर का रिम है। ठीक है, टायर जो है इस तरीके से टायर होता है आपका, यहाँ पे ये आपके ब्रेक लगे हुए। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ब्रेक लगा हुआ है। ठीक है, ब्रेक के बीच में यहाँ पे आपका ये एक स्प्रिंग यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, और ये आपका टायर है, रिम है टायर का। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक है वो किस तरीके से कार्य करता है। आपको यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है कि लिक्विड क्या होगा, आपका तरल जो होगा इनकम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, दूसरी चीज जो आपके पिस्टन होंगे, ठीक है, पिस्टन का जो एरिया होगा ये वाला जो आपका, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ब्रेक होता है उस पे एक पैडल लगा होता है। पैडल आपका जो है एक सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर जिसे हम कहते हैं, इससे जुड़ा होता है। यहाँ पे आपका एक पिस्टन लगा होता है। अब ये जो पिस्टन है वो आपका पाइप से जुड़ा है या किसी ट्यूब से जुड़ा है। ट्यूब के माध्यम से वो एक और सिलेंडर से जुड़ा है। यहाँ पे सिलेंडर पे आपके पास 2 पिस्टन B1 और B2 लगे हुए हैं, और ये जो 2 पिस्टन है ये आपके ब्रेक से जुड़े। अब क्या होता है, जब आप यहाँ पे पैडल जो है पैडल को दबाते हैं
ब्रेक लगाने के लिए आप क्या करते हैं, पैडल को दबाते हैं। तो जैसे आप पैडल को दबाते हैं, पैडल को दबाने के बाद क्या होता है, आपका एक बल लगता है, फोर्स लगता है। किसमें लगता है, पिस्टन ए में फोर्स लगाते हैं आप। यहाँ पे जो मास्टर सिलेंडर में पिस्टन है, पिस्टन ए जो है उस पर आपका बल लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स जब आप यहाँ लगाते हैं, एफ फोर्स लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए एफ फोर्स लगाते हैं और इसका जो एरिया है उसे हम A1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने फोर्स लगाया, बल लगाया, ठीक है, तो क्या हुआ, फोर्स कितना था F, एरिया कितना था A1। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा लिक्विड में वो होगा P बराबर F अपॉन A1, ठीक है। कहाँ पे लगाइए, ए पिस्टन पे, ए पिस्टन पे लगा फोर्स F, और जो आपका प्रेशर हुआ वो कितना हुआ, F अपॉन A1। अब क्या हुआ, ये प्रेशर था, अब ये लिक्विड में आपका संचरित होगा, इस तरल में क्या होगा, संचरित होगा, फैलेगा, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा है, पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग आपने ये पढ़ा है कि जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, वो लिक्विड में, तरल में हर दिशा में बराबर मात्रा में फैलता है। तो यानी कि क्या होगा, यहां पर भी जब आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो जो प्रेशर यहाँ पे या दाब जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जो दाब यहाँ पे लगेगा, वो चारों तरफ, इस लिक्विड के चारों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर मात्रा में फैलेगा, बराबर मात्रा में फैलेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बराबर मात्रा में फैलेगा, फिर इस सिलेंडर में आएगा, यहाँ भी ये बराबर मात्रा में फैलेगा प्रेशर, ठीक है। तो ये जो आपके पास पिस्टन है B1 और B2, इन पर ये जो प्रेशर है वो बराबर अमाउंट में फैले, यानी यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो आपका P होगा, दोनों में प्रेशर P हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ बल लगाते हैं तो आपका प्रेशर क्या हो गया, पूरे लिक्विड में फैल गया, लिक्विड में फैला, इन ब्रेक्स पे लगा, ब्रेक में क्या लगा, प्रेशर लगा, तो क्या होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस होगा और उस फोर्स से क्या होगा, ये बाहर की ओर मूव करेगा, बाहर की ओर गति करेगा, मूव करेगा, किसके कारण, फोर्स के कारण। और वो फोर्स क्यों प्रोड्यूस हुआ है, जो आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया है, जो आपने यहाँ पे दाब लगाया है, उसके कारण यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका पिस्टन बाहर की ओर मूव करेगा, यहाँ पे आपने अंदर मूव करा और प्रेशर के कारण क्या हो गए, दोनों पिस्टन ऐसे बाहर की ओर गति करेंगे, बाहर की ओर इस तरीके से जाएंगे। अब जब ये बाहर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ये आपका जो ये ब्रेक है, ये ब्रेक है, ब्रेक इससे जुड़े हैं, ब्रेक के बीच में क्या है, स्प्रिंग लगी है, तो आपका ब्रेक भी आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से चौड़ा हो जाएगा या एक दूसरे से दूर चला जाएगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, यानी वो टायर के रिम से लग जाएगा, टायर के रिम से जुड़ जाएगा, टायर के रिम से जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, आपका ब्रेक लग जाएगा, ठीक है, आपका ब्रेक क्या हो जाएगा, लग जाएगा। क्यों, आपके जो ब्रेक्स हैं वो थोड़ा ऐसे हो गए, टायर के रिम पे जुड़े और उन्होंने क्या किया, टायर को रोक दिया, ठीक है, टायर को रोक दिया। तो यहाँ पे जो आपका दोनों पिस्टन होते हैं, इनका जो एरिया होता है वो बराबर होता है और जो यहाँ पे बल लगता है वो भी इक्वल अमाउंट में लगता है, क्योंकि जब इक्वल अमाउंट में आपका फोर्स लगेगा, बराबर मात्रा में बल लगेगा, तभी आपका जो टायर है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक लगाने पे रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्कल का नियम का उपयोग हुआ है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, आपके जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, ठीक है, जो आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो कार्य करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम थ्योरी की ओर चलते हैं कि आप इसका जो है इसके बारे में किस तरीके से लिखेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, द ब्रेकर्स व्हिच आर कॉल्ड hydraulic brakes are an arrangement of the braking mechanism in which suitable brake fluid is used to transfer from the control mechanism to the mechanism of the brake। क्या कहा गया है कि जो आपके हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक एक ऐसा अरेंजमेंट है ब्रेक का जिसमें आपके जो है ब्रेक फ्लूइड यानी ब्रेक का जो है एक ऐसे तरल का उपयोग किया जाता है जो कि एक जो है सूटेबल होता है। सूटेबल यानी यहाँ पे जैसे हमने बात करी थी कि ऐसे
आपके लिक्विड या ऐसे तरल का उपयोग किया जाता है जो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी जो संपीड़ित नहीं होता, जिसके मॉलिक्यूल्स क्या प्रेशर लगाने पर या फोर्स लगाने पर दबते नहीं। ठीक है, ऐसे फ्लूइड का यहाँ पे यूज, ऐसे तरल का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि हम ब्रेक का जो मैकेनिज्म है, ब्रेक का जो कार्य है, जिस तरीके से वो वर्क कर रहा है, उसे हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि जब भी हम पास्कल के नियम की बात करते हैं तो हम ऐसे आइडियल लिक्विड या ऐसे तरल का उपयोग करते हैं जिसमें जो है आपका एक तो पिस्टन जो है वो आपका फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। ठीक है, वो उसमें घर्षण लगना नहीं चाहिए ज्यादा। दूसरा, आपका जो लिक्विड है, जो तरल है, उसमें क्या होना चाहिए, वो कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, जो भी आपकी गाड़ियों में जितने भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। ठीक है, when we apply a little bit of force to the pedal with our foot, then the master piston moves inside the master cylinder. क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बात की थी, क्या कहा था कि हम क्या करते हैं, अपने पैर से जो है पैडल को दबाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जब हम जो पैडल है, पैडल को, ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने जो पैडल को अपने पैरों से दबाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मास्टर पिस्टन है, जो ये मास्टर पिस्टन आपका है, ये क्या करता है, ये गतिमान हो जाता है, ये गतिशील हो जाता है और अंदर की तरफ मूव करता है, अंदर की तरफ गति करता है। ठीक है, मास्टर पिस्टन किसका, मास्टर सिलेंडर का। And after that the pressure caused is transmitted through the brake oil which is to act on the piston of the greater area. अब क्या होता है कि यहाँ पे जो लिक्विड हम यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि यहाँ पे हम ब्रेक ऑयल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो है ब्रेक ऑयल का यूज किया जाता है। और क्या होता है कि ये पिस्टन जो है यहाँ आगे की तरफ, इसने गति की, आगे की तरफ मूव हुआ, जिस कारण क्या हुआ, एक प्रेशर, एक दाब यहाँ पे लगा, और ये जो दाब है ये पूरे के पूरे जो ये आपका ब्रेक ऑयल है, ठीक है, इस पर बराबर मात्रा पे संचरित हुआ, यानी फैल। A large force generally acts on the piston and is pushed down and is now expanding the brake shoes against the brake limb. अब इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पिस्टन आगे की तरफ इसने गति करी, तो क्या हुआ, प्रेशर या दाब पूरे लिक्विड में, पूरे ब्रेक ऑयल में बराबर जो है यहाँ पे फैला, बराबर फैला। तो ये जो आपके यहाँ पे जो आपके दो पिस्टन है जो कि ब्रेक से लगे हुए, इन पे ये क्या लगा, प्रेशर लगा, ये दाब लगा, पी दाब लगा, और ये जो पी दाब है इसके कारण क्या हुआ, जो आपका ब्रेक है वो आगे की तरफ यूं मूव करा। ठीक है, और क्या हुआ, आपका जैसे पिस्टन आगे की तरफ यूं मूव करा, इस तरीके से उससे गति करी, तो इससे लगे हुए जो ब्रेक है वो भी आगे की तरफ मूव करेंगे, आगे की तरफ गति करेंगे, और क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड, यानी फैल जाएंगे, ब्रेक फैल जाएंगे, और जो ब्रेक लिनिंग है वो ब्रेक शू के पास लग जाएगी। In this way, we have seen that a small force on the pedal produces a large retarding force on the wheel. इस तरीके से वह बल, मतलब हमने जो बल लगाया है अपने पैरों से वो काफी कम है। ठीक है, वो जो कम बल है वो क्या हो गया, वो यहाँ पे जो आपके ये दो ब्रेक हैं इनमें काफी ज्यादा अमाउंट में वो बन गया या कन्वर्ट हो गया, बदल गया, और क्या हुआ, संचरित हो गया, और क्या हुआ, आपके जो है ब्रेक लगे और आपकी जो गाड़ी है उसका पहिया रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बात की थी कि जो आपके ब्रेक होने चाहिए, जो आपका पिस्टन होना चाहिए, ठीक है, पिस्टन का जो एरिया है, जो उसका क्षेत्रफल है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, किसके पिस्टन, ब्रेक से लगे हुए जो पिस्टन, B1 और B2 पिस्टन, ये जो पिस्टन, ठीक है, इनका जो एरिया होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ताकि दोनों में बराबर बल लगे और आपका जो ब्रेक है वो दोनों पहिए की जो दोनों साइड है वो बराबर से लगे और आपका पहिया प्रॉपर्ली रुक पाए। ठीक है, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो है हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। An important advantage of system of hydraulic brake is that pressure set up by pressing a pedal is transmitted equally to all cylinders that are generally attached to the four wheels so that the braking effect is equal on the wheel. यहाँ पे क्या कहा गया है,
जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक है, ठीक है, यहाँ पे हम हाइड्रोलिक ब्रेक की बात कर रहे हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक का जो एडवांटेज है, इसका जो एक गुण है या इसकी जो एक विशेषता है वो यही है कि हाइड्रोलिक ब्रेक में जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वो हर जगह हर तरफ बराबर अमाउंट में प्रेशर लगता है। दाब जो हम लगाते हैं वो बराबर लगता है हर एक पहिए पे, जिस कारण क्या होता है, आपका जो ब्रेक है वो प्रॉपरली लगता है, ठीक है। वहां पे फोर्स बराबर अमाउंट में, प्रेशर बराबर अमाउंट में लगेगा, तो फिर आपका जो पिस्टन है जो ब्रेक से जुड़ा है उनका भी एरिया बराबर है, तो बराबर फोर्स लगेगा। बराबर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, जो आपके गाड़ियों के जो टायर है, जैसे आपके 4 व्हीलर जो गाड़ियां होती है उनके जो चारों टायर है, या आपके जो 2 व्हीलर गाड़ियां हो जाती है जैसे मोटरसाइकिल वगैरह, उनके 2 टायर होते हैं, तो उनमें क्या होता है, बराबर बल लगता है, जिस कारण क्या होता है, आपकी जो गाड़ी है वो प्रॉपरली रुक पाती है, या ब्रेक्स प्रॉपर या बराबर अमाउंट में लगते हैं, ठीक है, इक्वल लगते हैं, जिससे गाड़ी ठीक तरीके से रुक जाती है, ठीक है, और कोई भी स्लिप होने की जो है दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो आई होप आपको जो है यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बच्चों आज हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक की कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके बेस में जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में जो इस टॉपिक के बेस में आते हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपका आगे का टॉपिक है स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो का जो टॉपिक है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।